खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वज़ीर आला हाउस में सूबाई एबेक्स कमेटी के इजलास में अस्करी इदारों ने वाज़ेह कर दिया। कहा दहशत गर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और CTD करेगी। सरहद के करीब ऐसे इलाके जहाँ पुलिस कार्रवाई ना कर सके वहाँ फ़ौज की मदद ली जाएगी। इजलास के बाद मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कल वज़ीर आला के पी बनू जाएंगे और वहाँ फैसलों का ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने PTI से पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले 39 MNAs का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी कर दिया। 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से राबता। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर वजाहत की दरख्वास्त जमा करवा दी। कहा 41 आज़ाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी की दस्तावेज़ात जमा करवाई। दस्तावेज़ात में लिखा वाबस्तगी की तस्दीक तहरीक इंसाफ करेगी। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं। सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे। कानून के मुताबिक करना है। हमने भी जो इंसाफ देना है वो कानून के मुताबिक देना है। लॉर्ड डेनिंग का बड़ा मशहूर एक कोट है, देयर इज नो सच थिंग एज जस्टिस, देयर इज ऑलवेज जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ। हमने जो इंसाफ डिस्पेंस करना है वो कानून और कायदे से करना है, हर वक्त हर जगह अपने कॉन्शियस के हिसाब से नहीं करना। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अदालत को जो इंसाफ करना है कानून के मुताबिक ही करना है। सिर्फ इंसाफ कुछ नहीं होता, अदालत को इंसाफ कानून और कायदे के मुताबिक ही देना होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में जस्टिस आमिर फारूक ने कहा जजेस को हर वक्त हर जगह अपने ज़मीर के मुताबिक इंसाफ नहीं करना होता। हम सब के लिए कानून से शनासाई ज़रूरी है। क्या आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ का तस्वुर सिर्फ एक शख्स या जमात के लिए है? नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सवाल। कहा सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां 9 सितंबर तक जारी रहेंगी। इस दौरान मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल ना हुआ तो तौहीन अदालत हो जाएगी। अमल दरामद हो गया तो नज़रसानी की दरखास्तें नाकारा हो जाएंगी। 12 जुलाई को खुसूसी नशिस्तों का फैसला सुनाने के बाद अदालत तवील छुट्टियों पर चली गई है। 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने चीफ जस्टिस की ये दलील रद्द कर दी कि आइन और इंसाफ के तकाजे हमारी तफरीह और तातीलात से ज़्यादा अहम हैं। आप बानी PTI का केस ना सुने, आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर PTI के माविन वकील का एतराज़। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा इस तरह तो नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, इसका पूरा तरीक़ाकार है। इस हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मौजूद है। सलमान सफदर साहब से कहें वो मेरिट पर दलाल दें। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना के नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। मुंतखब नुमाइंदे बिजली चोरी रोकने में हुकूमत की मामलत करें। बिजली के शोबे में इस्लाहात से अरबों रुपए की चोरी के खात्मे के लिए कोशां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा हाल ही में गरीब और मुतवस्सित तबके को बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ फराहम किया। खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस जमशुदा अजला की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जमशुदा अजला में सेहत और तालीम की मयारी सहूलियात को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल का पायदार हल तलाश करने के लिए कमेटी कायम करने का भी हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि नहीं मालूम कि पंजाब की कितनी आबादी के सोशो इकनॉमिक कैटेगरी में आती है। अपना घर स्कीम शुरू करने लगे हैं, चाहते हैं ख़ानदानों का दुरुस्त डेटा हुकूमत के पास मौजूद हो ताकि रिलीफ सिर्फ उन्हीं को मिले जो इसके हकदार हैं। रमज़ान रिलीफ पैकेज देते हुए अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास मौजूद डेटा दुरुस्त नहीं है। शिकायत मिली कि रमज़ान पैकेज गरीबों के बजाय डेरों पर जा रहा है। अब तक इन्फॉर्मेशन और डेटा के बगैर फैसले होते रहे हैं, कोई टारगेटेड अप्रोच नहीं। समझ नहीं आती कि हम डेटा के बगैर कैसे फैसले कर लेते हैं। वो चाहती हैं कि टैक्स पेयर का पैसा ज़ाया ना हो। उम्मीद है 1 साल में दुरुस्त डेटा सामने आ जाएगा जिसके मुताबिक मुस्तहिक लोगों को रिलीफ देंगे।
मुज़ाकरात के लिए जब हमारे MNAs को वो अंदर कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यहाँ पे जो काम कर रही है वो वाज़े तौर पे गैर कानूनी गैर आईनी चीज़ है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के लोग आके हमारे लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। इस माहौल में किस तरह मुज़ाकरात कौन करेगा? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि हुकूमत डूब चुकी है, कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे, मुल्की मसाइल का हल नए इलेक्शन में है। पार्टी रहनुमाओं के हमरा अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ का कल का एहतजाज पूरे मुल्क में होगा। बानी PTI, बुशरा बीबी और मिलिट्री ट्रायल का सामना करने वाले अरकान को रिहा किया जाए। ये एहतजाज फॉर्म 47 की हुकूमत की तरफ से की जाने वाली महंगाई के खिलाफ है। असद कैसर ने कहा कि तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान पार्टी से वाबस्तगी के बयान हलफी दे चुके हैं। कमल शोजत ने कहा कि 17 सीटें जीतने वाली नून लीग की हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखी पर खड़ी है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का अलामती भूख हड़ताली कैंप आज भी जारी। कैंप में पार्टी रहनुमा और कारकुनान शरीक हुए। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का कहना है कि PTI की भूख हड़ताल फिल्म के शो की तरह 3 घंटे की है। ये पहले नाश्ता, फिर लंच और फिर भूख हड़ताल करते हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI की सारी चीज़ें अलामती होती हैं। इस्लामाबाद की अदालत ने पेका केस में तर्जुमान PTI रऊफ हसन समेत 9 मुल्जिमान का मजीद 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत में कहा कि FIA के पास सोशल मीडिया का सिर्फ एक टेक्निकल माहिर है। सोशल मीडिया अकाउंट्स रिकवर करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। अदालत ने PTI सेक्रेटेरिएट पर छापे के दौरान गिरफ्तार की गई 2 खवातीन की जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के मुकदमे से बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्मनामे में कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी पर पिनल कोड सेक्शन 109 तब नाफिज होता है जब किसी से कोई जुर्म सरजद हुआ हो। किसी मुल्जिम के जुर्म में किसी शिरकत के बगैर पिनल कोड सेक्शन 109 का जुर्म साबित नहीं होता। प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत नहीं, सबूत रिकॉर्ड भी किए तो मुल्जिमान को सज़ा नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल खुसरो नौज़ेरी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने ECO को इलाकाई ताउन के प्लेटफॉर्म के तौर पर फ़रोग़ देने के लिए कोशिशों को सराहा। कहा पाकिस्तान इलाकाई तिजारत बढ़ाने और ECO इस्लाहात के एजेंडे के लिए हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तानी नौजवान पर मैनचेस्टर में पुलिस तशद्दुद के खिलाफ सैकड़ों अफराद का मुजाहरा। पुलिस से वाक़े की शफाफ तहकीकात और मुतासरीन को इंसाफ देने का मुतालबा। पुलिस ने पाकिस्तानी नौजवान को मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस का कहना है कि पुलिस को एयरपोर्ट पर लड़ाई की इतला पर तलब किया गया था। वाक़े में मुलविस पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कि ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस फोर्स रज़ाकाराना तौर पर इस वाक़े की तहकीकात के लिए इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ पुलिस कंडक्ट से रुजू कर रही है। मेयर मैनचेस्टर का कहना है कि एयरपोर्ट वाक़े पर आवाम में तशवीश है। वाक़े की तहकीकात के लिए इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ पुलिस कंडक्ट से रुजू किया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर तशद्दुद की रिपोर्ट्स देखी हैं। हमारा मिशन पाकिस्तानी बरादरी और इंतजामिया से राबते में है। हफ्तावार ब्रीफिंग में मुमताज़ सहरा बलोच ने कहा कि लंदन में होने वाले इवेंट को नोट किया है। इवेंट एक सियासी जमात की जानिब से मुनक्किद किया गया। ये एक निजी तकरीब थी जो हाउस ऑफ कॉमन्स के साइड रूम में मुनक्किद की गई। यहाँ सियासी जमात ने लोगों को शिरकत की दावत दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने यह भी कहा कि अमरीकी सफ़ीर की बानी PTI से मुलाकात के बयान को नहीं देखा। ऐसी किसी भी दरख्वास्त को पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक देखा जाएगा। जर्मनी में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर मुजाहिरीन के हमले और कौमी परचम उतारने के खिलाफ वफाकी काबीना के अरकान ने हुर्मत परचम मुहिम का आगाज़ कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़रा अवैस लगारी और अब्दुल अलीम खान की कौमी परचम के हमरा तस्वीर जारी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर, अता तारड़ और दीगर वज़रा ने भी कौमी परचम के हमरा तस्वीर जारी कर दी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान का परचम हमारी कौमी शनाख्त और ख़ुद मुख्तारी की अलामत है। हुर्मत परचम के इस मुहिम को मुसलसल जारी रखेंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दरख्तों की कटाई पर वज़ीर जंगलात फजल हकीम से कलमदान वापस ले लिया। ज़राए के मुताबिक मालाकंड और हसारा डिवीज़न में जंगलात की गैर कानूनी कटाई हो रही थी। सोशल मीडिया पर जंगलात की गैर कानूनी कटाई की वीडियोज़ भी वायरल हुई थी। फजल हकीम ने कहा कि वज़ीर आला को खुद महकमा बदलने की दरख्वास्त की थी। महकमा जंगलात का कहना है कि सूबे भर में जंगलात की कटाई पर मुकम्मल पाबंदी है। अलाई में जंगलात की कटाई की इंक्वायरी की गई, वहाँ जंगलात की कटाई की इजाज़त थी। कटाई ज्वाइंट फॉरेस्ट से की गई। 25 जून को दरख्तों की कटाई रोक दी गई। HRCP के चेयरपर्सन असद भट्ट घर पहुंच गए। कराची पुलिस असद भट्ट को घर पर छापे के बाद गुलबर्ग थाने ले गई थी। रुकन HRCP तौसीफ अहमद के मुताबिक पुलिस ने छापे की कोई काबिल इत्मीनान वजह नहीं बताई थी। छापे के वक्त लेडी पुलिस एहलकार भी हमरा थी। कराची में बलोच कॉलोनी पुल पर उलटने वाले टैंकर को 15 घंटे बाद हटा लिया गया। रास्ता क्लियर न होने की वजह से शारा फैसल और मुल्हिका सड़कों पर सुबह से बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। दफातर और काम पर जाने वाले शहरी घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। जेट फ्यूल से भरा ऑयल टैंकर गुज़िश्ता शब बलोच कॉलोनी पुल पर गाड़ी पर उलट गया था, जिसमें सवार एक शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया था। टैंकर से जेट फ्यूल के रिसाव के बाद लोगों ने बोतलों और बर्तनों में फ्यूल भरना शुरू कर दिया। फायरवॉल की आजमाइश से मुल्क भर में सोशल मीडिया की रफ्तार सुस्त। ट्रायल खत्म होने के बाद इंटरनेट ट्रैफिक और रफ्तार मामूल पर आ जाएगी। रोजनामा जग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक एक ओहदेदार ने बताया कि फायरवॉल सिस्टम नस्ब हो चुका। मुतल्लिका हुकाम को इस सिस्टम का कंट्रोल देने में कुछ हफ्ते लगेंगे। सिस्टम का मकसद सोशल मीडिया के ऐसे मवाद को छुपाना या इसे ब्लॉक करना है जो हुकूमत की नज़र में जाली खबरों पर मबनी हो। हुकूमत ने इस फिल्टरिंग सिस्टम के लिए तरक्याती बजट में 30 अरब रुपये से ज़्यादा रकम मुख्तस कर रखी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत ने सोशल मीडिया कंट्रोल के लिए 30 अरब रुपए रखे हैं। इंटरनेट स्लो कर दिया गया है। कौन पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा? मीडिया से गुफ्तगू में सेनेट के अपोजिशन लीडर ने कहा कि अवाम को ऐसी सजा दी गई है कि करप्शन में मुलविस शख्स को वज़ीर आज़म बना दिया गया। वाकई ये वो हुकूमत है जो अपोजिशन में है, क्योंकि इस हुकूमत को टूथलेस कर दिया जाता है। ये हुकूमत कुछ भी जो है वो करे, सियासी इंतकाम की आड़ में उसको छुपा दिया जाता है। फौरी तौर पर उनको इंसाफ मुहैया करने के लिए जो है वो माशाल्लाह मसीहा मौजूद होते हैं और धड़ाधड़ इंसाफ जो है वो एक बंदे को मिल रहा होता है। लाहौर हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर जाली वीडियो फैलाने के खिलाफ आज़मा बुखारी की दरख्वास्त FIA डायरेक्टर को जमा करवाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से देखे, फिर बाद में अदालत इसको देखेगी। आज़मा बुखारी की तरफ से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि फलक जावेद ने सोशल मीडिया पर वीडियोज़ अपलोड की। बाद में वीडियो को ये कहकर हटा दिया गया कि ये वीडियो फेक है। इस वीडियो से आज़मा बुखारी की साख को जो नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? फलक जावेद का नाम ECL में डालने की इस्तेदा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इसराइल को गजा जंग फौरी ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसराइल की गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की फौरी रिहाई होनी चाहिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से कल फ्लोरिडा में मुलाकात होगी।